आप उनसे करें, मुकालमा करें। हाँ, वो हर बात का, हर हदीस का उन्हें इल्म है हर बात। देखिए मैं वो नहीं कहता, मगर हमें तो जो सा बुरा लगा, हम तो भाई बात ये है, चूरन फेंकना, पत्ता फेंकना, वो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन और मोदी गोदी ये वो जो। हेलो गाइस, देखते नहीं सुनने करने को हमारा सलाम, मैं हुमानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, वो है अफलातून की बच्ची शाजिया, नाजिया खान। देखते हैं कि वो इलेक्शन 2024 में मोदी जी को लाना चाह रही है कि नहीं। वो क्या कह रही है कि मोदी जी को आना चाहिए कि नहीं। मुझे तो लगता है आना चाहिए, क्योंकि जितनी वो तारीफें करती है मोदी की, तो वो तो कहेगी कि मोदी को आना चाहिए। एक जो सी है इंडियन के, मैं जो से कमेंट वगैरह में देखता हूँ कोई वीडियो पर, वो गोदी जी मीडिया, गोदी मीडिया, ये क्या चक्कर है? ये गोदी मीडिया मेरे ख्याल से वो जो अपने से अफवाहें फैलाते हैं, अपने से उभड़ा चढ़ा के बात करते हैं, मेरे ख्याल से। अब ये कोई हमें जनकारी हमें बता देगा कोई भाई साहब, तो इनमें देखते हैं इन वीडियो में कौन से ये एटम बम फाड़ते हैं और फिर हम क्या फाड़ते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय जरूर देना, इंस्टाग्राम फॉलो किया। शुरू करें। मैं अल्लाह की बंदी हूँ। कैसा है ये इस्लाम? हम सब अल्लाह के बंदे हैं। सिखाते रहता है। मदरसे में अनक टैक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्जिन हूर का नशा दिलवा रहे हो, 4 शादियां और लौंडियां और बांदियां सिखा रहे हो। बहुत बढ़िया। और ये उतंगा पैजामा वाले और लंबा कुर्ता वाले और जालीदार टोपी वाले को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। औरंगजेब को महान बना दो, शाहजहां को आशिक बता दो, और ये सारी चीजें छोड़ करके अगर वाकई में एजुकेशन पर फोकस करवाया होता, तो आज हमारे भारत के अंदर मुसलमान लड़के 72 वर्जिन हूर के दीवाने बन के नहीं घूर रहे होते, IAS IPS होते। मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है, एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। आज की हमारी मुख्य वक्ता नाजिया इलाही खान है। मैम, सबसे पहला सवाल जो आज का प्रमुख मुद्दा है और जो इस चुनाव में भी बनाया जाएगा, क्या मुसलमान मोदी सरकार में सुरक्षित है? क्योंकि इसी पीरियड में हमने देखा है कि 3 तलाक के ऊपर जो है एक्शन लिया गया, इसी पीरियड में UCC की बात चालू की गई है, और इन सभी मुद्दों को मुसलमानों से जोड़कर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुसलमान खतरे में हैं। आपने भारत में मस्जिदों में बम फुटते देखा है? मज़ारों में बम फुटते देखा है? इमामबाड़ों में बम फुटते देखा है? शाही ईदगाह में बम फुटते देखा है? पाकिस्तान में फूटता है। पाकिस्तान में फूटता है। अगर 72 फिरका मुसलमानों का सेफ और सिक्योर है, तो वो भारत में है। और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? आप लोग सनातनी। 82.7% सनातनी अगर भारत में ना होते, तो 72 फिरका एक दूसरे को काट करके खत्म कर देता, जैसे पाकिस्तान में कर रहा है। देखिए, भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा सेफ है। 7 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। आर्मी के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है, तो लैंड माफिया वक्फ बोर्ड के पास है। ठीक है, 200 करोड़ से ज्यादा एनुअल उनका इनकम हो रहा है भाई। अब आप मुझे बताएं कि मुसलमान में ऐसा कौन व्यक्ति है, आगे 1947 से बताएं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो बड़े पद पर बैठने के बाद मुसलमानों को सिविलाइज्ड करने का, मुसलमानों को एडुकेट करने का सोचा। हमने 5 जिहादी एडुकेशन मिनिस्टर देखा था 1947 से 1977 तक। अगर 5 एजुकेशन मिनिस्टर मतलब 25 साल में मुसलमान को पढ़ने के लिए अगर उन्होंने कुछ किया होता, वाकई में वो बाबर क़ासिम बना दो, औरंगजेब को महान बना दो, शाहजहां को आशिक बता दो, और ये सारी चीज़ें छोड़ करके अगर वाकई में एजुकेशन पर फोकस करवाया होता, तो आज हमारे भारत के अंदर मुसलमान लड़के 72 वर्जिन हूर के दीवाने बन के नहीं घूर रहे होते, IAS IPS होते। IAS IPS होते। अभी हालिया में मैंने देखा, असदुद्दीन अवैसी कहते महाराष्ट्र मंच पे खड़े हो करके खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह पढ़ रहा है कि अरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान IPS नहीं है। अरे होगा कहाँ से? मदरसे में अनक टैक्स करवा रहे हो, मदरसे में 72 वर्जिन हूर का नशा दिलवा रहे हो, 4 शादियां और लौंडियां और बांदियां सिखा रहे हो, बचपन से जालीदार टोपी उटंगा पैजामा पहना करके एक ही बात सिखा रहे हो। तो
तो ये पढ़ेंगे कब? ये पढ़ेंगे कब? ये तो 72 वर्जिन हूर के नशे से निकल ही नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई कब करेंगे? अवैसी देखिए एक ऐसा व्यक्ति है सड़क छाप टाइप का, जो 48 डिग्री के गर्मी में भी शेरवानी पहन करके भारत के लोगों को कन्विंस करवाता फिरता है, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो, मुझे मुसलमान बोलो। ये है अवैसी, ये है अवैसी। इसके अलावा अवैसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन और भी तो बड़े बड़े नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में बाहर आएंगे, मसलन आजम खान साहब, मसलन बदरुद्दीन अजमल साहब। आपके बंगाल जहां से आप आते हैं वहां से बड़े बड़े पेशावरी मिनिस्टर्स, वो लोग कहेंगे कि अब देश के मुसलमानों को एक साथ एकजुट होना होगा, वरना इस देश में जो मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसे नरेंद्र मोदी 370 सीट जीतते ही खत्म कर देगा। मोदी 370 सीटें जीतना ही इसलिए चाहता है। आप 370 की बात कर रहे हैं, मैं 411 की बात कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। दूसरी बात कि संविधान की दुहाई पहले चलती थी कांग्रेस के जमाने में, ठीक है? ये तो शरिया मानते हैं, तभी तो शरिया अभी हालिया में गजवाए हिंद का फतवा जारी किया था ना, तो ये तो संविधान मानते नहीं है, ये तो शरिया मानते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए यूसीसी आर्टिकल 44 जब संविधान बना तब से है, ठीक है? और ये जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी नाक रगड़ लें और सबको कहें कि सब जुड़ जाओ, 72 फिरका सब मेरे पास आ जाओ और हम लोग मोदी जी को समझा देंगे, बुझा देंगे, भारत में मुसलमान बेटियां जिनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो भी मोदी जी को सपोर्ट करेंगी और उन्हीं को वोट देंगे। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। 46 का जिक्र होता है तो साथ में 25 और 26 का भी जिक्र कर देते हैं। कहते हैं कि हमारे को संविधान ने जो ताकतें दी हैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कानून की जानकार हैं, आप इस बात पे अपनी क्या राय रखते हैं? नहीं, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे ही। बड़े जबरदस्त सवाल आप करते हैं। आर्टिकल 14, 19, 18, 21, 29, 22 ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? इनके लिए नहीं है क्या? इनके लिए भी तो है ना। जब गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा होता है, तो उस्मान राम की एक ही सजा सर धड़ से जुदा भी हो सकता है। देखिए मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है, एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। मैं जिस हिसाब से, मैं जितनी इज्जत से और एहतराम से जानमाज बिछा करके सजदा करके अपने अल्लाह तबारक ताला को याद करती हूँ, उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं भगवान राम की मंदिर में अपना माथा भी टेकती हूँ। और यही मुसलमान बेटियों की हो रही है, उसी से द्वारा हमें अपनी इज्जत वापस मिलेगी। बहुत अजीब और गरीब इस्लाम है। 4 बीवी बेड पर रख लो, लेकिन अडॉप्टेशन मत करो भैया, बच्चा गोद मत लो। कैसा है ये इस्लाम? हर वक्त ठरकबाजी सिखाते रहता है, हर वक्त नहीं। अभी अब संविधान से ये देश चलेगा। भारत को अगर चलना है तो संविधान से चलेगा, और जिस हाथ में पत्थर है सारे हाथ में हथकड़ी होगा। और ये उतंगा पैजामा वाले और लंबा कुर्ता वाले और जालीदार टोपी वाले को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी, जैसे यासीन मलिक कभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके, मनमोहन के साथ बैठ करके नाश्ता चाय पानी करता था, और अब घसीट करके कमर में रस्सी बांध करके उसको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। उसी तरीके से जी फिर तो अल्लड़ की काफिर बन जाएगी। इसी चीज को मैं ऐड करूंगा। इस चीज, अभी हैदराबाद की कुछ मुस्लिम औरतें थी, शक्ल तो उनकी नहीं दिखी क्योंकि बुर्का पहना हुआ था उन्होंने। उनसे जब हमारे मित्रों ने प्रश्न किया इसी चीज़ के ऊपर, 3 तलाक के ऊपर, या अभी जो यूसीसी के तहत तलाक के बाकी सिस्टमों को निरस्त करने की और निकाह के बाकी सिस्टमों को निरस्त करने की बात की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो पाक किताब है उसमें शौहर को अल्लाह ताला ने ये सारे के सारे जो हैं वो परमिशंस दे रखे हैं। तो जब अल्लाह ताला ने उनको परमिशन दे रखा है तो मोदी कौन होता है बदलने वाला? नहीं, मोदी तो इस देश का प्रधानमंत्री है और संविधानिक हक है उनके पास बदलने का। अभी हम लोग जब सिपी में घूमते हैं ना, तो कहीं पर चटपटी होता है, कहीं पर झालमुड़ी होता है, वैरायटीज चीजें होती हैं ना। और वैसे ही हमारे इस्लाम में वैरायटीज ऑफ निकाह है। निकाह मसियार है, निकाह मुत्ता है, जवाजुल मुत्ता है, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। अच्छा, ये चीज भी नोटिस में आनी चाहिए। नहीं, देखिए बहुत सारी जिहादन है, सिर्फ जिहादी होता है, जिहादन नहीं होती है क्या?
बात कर रहे हैं? स्लीपर सेल आईएसआई के पास स्लीपर सेल सिर्फ मर्द है क्या? अजमल कसाब है क्या? हनी ट्रैप नहीं होता है क्या? देखिए लड़का सही बोला पीछे से यहाँ से तो जिहादी और जिहादन दोनों होते हैं। और एक जिहादन तो इतनी फेमस है, मुस्कान भगोड़ी भाग गई। दूसरी जिहादन नासिर खान बलात्कारी की बीवी। भाई पश्चिम बंगाल में जाकर के देखिए, पूरा बंगलिस्तान बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल को बंगलिस्तान बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में 4 लोगों का टिकट कट चुका है। राहुल बाबा और सोनिया जी, फिरंगी की खटपट औरत, ये लोग दोनों इटली जाएंगे। पीसी और भाईपो, ये दोनों बांग्लादेश जाए, ये दोनों बांग्लादेश जाए। मोदी नहीं जाने देगा। हाँ जी जी, आप बोलिए। तो ये 4 लोग खत्म होने वाले हैं, अपने अपने घर वापस जाएंगे। आपने राम का जिक्र किया। इस देश के लोगों को ये विश्वास नहीं होता था कि राम मंदिर बनेगा। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे तर्क से असहमत हो सकते हैं, लेकिन राम मंदिर बना। जैसे ही राम मंदिर बना, उसके बाद ये देखा गया कि लगातार फिर बाबरी के जख्मों को कुड़ेदने की दोबारा से कोशिशें चालू हो गई। क्या इन चुनाव में इस मुद्दे का असर मुसलमानों पर पड़ेगा? देखो, जिसने राम को लाया है, हम लोग उसको लेकर आए। सही बात। दूसरी बात मैं कह देना चाहती हूँ कि देखिए, अवेसी और इमाम बुखारी अगर अपना एक घर सिर्फ बेच दे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद भी तो बन जाती ना। मुसलमान इतना पीछे कैसे रहता? अगर वाकई में अवेसी को, बुखारी को, इन सब को मुसलमानों की बहुत चिंता है, तो बुखारी, अवेसी जैसे लोग बिजनेस क्लास में क्यों ट्रैवल करते हैं और बाकी लोग ट्रेन से क्यों ट्रैवल करते हैं? मैं कहती हूँ मुसलमानों को कि बिल्कुल फॉलो करो अवेसी को, एकदम उसके पीछे पीछे जाहिले आजम और ठरके आजम बन के घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इमाम बुखारी के रेंज रोवर को भी तो फॉलो करो, अवेसी की प्रॉपर्टी को भी तो फॉलो करो। देखिए, इनके चेहरे का हिजाब उठ चुका है। 72 वर्जिन हूरों के दीवाने हमें हिजाब पहनाने निकले थे, हमने इनके चेहरे का हिजाब उठा दिया है। और अब मुसलमान बेटियों ने ये कसम खा लिया है कि आएगा तो मोदी आएगा और कमर का 10 साल मोदी सरकार पे 2 क्विक क्वेश्चन। पहला क्विक क्वेश्चन, जिस फील्ड से आप आती हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार बनते ही इस बार कॉन्स्टिट्यूशन में भरपूर अमेंडमेंट किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले सवाल जो सबके दिमाग में आ रहा है वो है जो मंदिरों को लेकर जो एक्ट पास किया गया था 1991-1992 में कि स्टैंड स्टिल, कि जो चीज़ मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी और जो चीज़ मंदिर है वो मंदिर ही रहेगी, उस चीज़ को बदला जाएगा। उसके अलावा 2-3 और कड़े फैसले लेने की बात कही जा रही है। चुनाव से पूर्व सीए लागू हो सकता है। अब आपको क्या लग रहा है कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा मर जाएगी जैसा विपक्ष आरोप लगाता है, या कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा और जागेगी? देखिए, विपक्ष ने हलाल सर्टिफिकेशन का धंधा खुलवाया मुसलमानों से, वक्फ बोर्ड लैंड माफिया का धंधा खुलवाया मुसलमानों से, संविधान होते हुए भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर के आया और मुसलमान जिहादियों को प्रोवोकेशन दिया कि तुम डिवाइड करते रहो, हम रूल करते रहेंगे। हाँ जी, ये जो नाजिया हैं, नाजिया जी आपने सुन लिया जी क्या कह रही है। नागन खान, ये नागन खान है, नाजिया है, नागन अच्छा जो भी है नागन ही लग रही है आंखों से, वैसे जितना ऐसा मेकअप थोपा हुआ है मुंह पे, ये नागन ही लग रही है। मुख्तसर बात ये ऊपर से मुसलमान कहला रही है और अंदर से कुछ है। देखिए, आप हम जब अल्लाह को मानते हैं ना, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तो हमारा दिल पे और इसके अलावा कोई नहीं है। हमें पता है हमारा खालिक मालिक वही है, और कुरान शरीफ में भी है, जो उसने कह दिया है तो उसी को मानना है। मतलब कि हमारा जो इस्लाम हमें कहता है, लेकिन ये कहती है इस्लाम को ये गलत कह रही है। आप किससे मसलन जाकर उनके मंदिरों पर मत्था टेकती हैं, यानी फिर आपको यकीन नहीं है ना? कह रही मैं जाए नमाज में मैं अल्लाह को बड़ा मैं मानती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं मंदिरों पे माथा ऐसे रिस्पेक्ट हमारे हम मुंह पर मारते हैं, ऐसे रिस्पेक्ट। और ऊपर से इस्लाम के अहकामात को इनको तमीज नहीं है बात करने की, ऐसे किसी के जा रही है। अच्छा, इनका जो सा हिंदू का एक जो से है, एक उनके जो से गुजरे हुए हैं पंडित, उसने पत्नी इतनी शादियां की हैं, अच्छा, उतनी शादियां की हैं बेवजूल उनको इनके नजर नहीं आता। तुम बोलो उनके खिलाफ, बोलो, तुम्हारा मुंह ना तोड़ दें। पता है ना, मेरे वो जो सा
ये पॉपुलैरिटी है वो जो सी वो गिर जाएगी। बस सच बोलो। इसको वैसे मैंने हाँ। नोट किया हर वीडियो में इस लड़की को एक ही टॉपिक मिला हुआ है, हूरों वाला। हूरो क्या? हूरों और वाला। इनको तमीज है नहीं, ये एक हूरो वाला कह देंगे, हूरों को एक कहेंगे, एक चार बीवियों वाला। 4 बीवियों वाला कह देंगे। और इन जाहिल और बदतमीजों से पूछे कि ये कब फिट हुए, ये कौन सी आयत थी, किस वजह से वही नाज़िल हुई है, मैंने जो क्यों? आप पंडित वाली बात हैं? कर रहे हो, मैंने भी सुना था इनके कोई पंडित पता नहीं कोई है था, उसने इतनी शादियां की, उसकी इतनी बीवी हैं, उनको उस पे कोई सवाल क्यों नहीं तो वो उठाया? जो से आपके जो से दौलतमंद होते हैं, वो जो से कमीनापन करते हैं, वो कॉलेज तुम मदरसों में जाते हैं, हम कहते हैं गलत है, हम कहते हैं कि बात ये है कि चलो जो सा शैतान है, फेल बुराई हर तरफ है। ये नहीं कि आपके जो से ये मंदत में भी जहां भी मौका मिलता है जिसको भी मजहब के, मैंने कहीं ऐसी वीडियो देखी है। आप बस बदकिस्मती से ये है कि मुसलमान जो सा इस प्लेटफॉर्म को यूज सही नहीं कर रहा है। आप जैसे जो से है जाली मुसलमान, उनको नकाब नहीं उतार रहा। अब यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में जो से होते हैं रेप वगैरह है, वो क्या सही है? वहां तो तालीम लेने जाते हैं, वो क्या आ रहा है वहां जो सा नशे का वो जो सा धंधा चल रहा है। इनको इतनी सेंस नहीं है। हम ये कहते हैं हम गलत है, मैं कहता हूँ मदरसे वाले को हम कहते हैं सजा मिलनी चाहिए। और इनको वो जो सा लंबी वो जो सी वो कह रहे कुर्ते वाले, वो दाढ़ियों वाले, वो ये वो इनको असल में बड़ी तकलीफ है। मैं बाद में आपको बता रहा था कि हमारे कुरान शरीफ में है कि एक आयत है कुल या अय्युहल काफिरून। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो कि तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। जो लोग जिसकी इबादत करते हैं उनको उनकी इबादत करने दो, ठीक है? दूसरों के जो और दूसरे के मजाहिब को और उनके खुदाओं को बुरा भला ना कहो, बुरा भला ना कहो। तुम्हारा मुंह देखो, कोई मरी कुकड़ी जैसा तुम्हारा मुंह है, कहाँ से निकल के आ गई डड्डू जी ना हो तो फिर कहेंगे बात इस तरह कर रहे हैं। यार तमीज ही नहीं है बात करने की। इस्लाम को हर जगह इस्लाम को रगड़ा हुआ है, इस्लाम की कर रही है। तुम बातें करती, तुम्हारे जैसे तो ये दफन हो जाती होती थी। और वो कौन दफन करते थे? वो हिंदू बेचारी, वो जिनको पूजते थे, और वो यहूदी, वो तुम जैसों को दफन करते थे। वो मेरे और तुम मानो या ना माने, तुम्हारे नबी आए रहमतुल आलमीन बनकर और तुमको वो मकाम मिला। बातें करती हैं यार, इनको शर्म नहीं आती। और ये जो कहती हैं 4 बीवियों का, 4 शादियों का, ये हमने एक पहली वीडियो में भी बताया है कि जो हदीस जो कुरान पाक में जो कहा है उसका एक मतलब होता है, वो उस दौर के मुताबिक जो हुआ था। कुछ ऐसी भी आयतें हैं। अब वो जो से हमारा हम रिएक्शन करते हैं, वो माशाल्लाह मौलाना साहब का वो बड़े हिट है। हाँ, नदीम यासिर नदीम। आप उनसे करें मुकालमा करें। हाँ, वो हर बात का, हर हदीस का बताते रेफरेंस के साथ आपको देगा। हाँ, उन्हें इल्म है हर बात। देखिए मैं वो नहीं कहता, मगर हमें तो जो सा बुरा लगा, हम तो भाई बात ये है चूरन फेंकना, पत्ता फेंकना, वो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन मोदी मोदी के सामने जी चंगे बनना है जी, मोदी की फेम हासिल करना है, शोहरत हासिल करनी है। अच्छा, और पाकिस्तान को ये बदकिस्मती से पाकिस्तान को भी कभी इंशाल्लाह अच्छे की हमें उम्मीद है। कोई बात नहीं, बड़ा बुरा लोगों ने कर लिया है और बड़ा का नुकाब भी उतर चुका है कि हम जिनको बड़े अच्छे समझते थे और वही इन गलत फैसलों में मुलव्वस है। तो बात ये है कि कभी इंशाल्लाह उम्मीद है, और हमारा रफल बात है मायूसी कुफर है, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और ये अवैसी की भी दुश्मन इसलिए अवैसी को बोल रही है क्योंकि अवैसी जो मुस्लिम है और मुस्लिमों के हक में बोलता है, मोदी के खिलाफ बोला है, 1-2 दफा मोदी के साथ भी इसने बोल लिया है, अवैसी बोला है। इस वजह से ये वैसी लगी है उसकी बिस्ती करने। इन्हें कोई इसी मुसलमानों से ही साड़ है। ये नाम की मुस्लिम है लेकिन मुस्लिम है नहीं, ये है पूरी की पूरी सनातनी हिंदू भारतीय है। सही कह रही हैं आप यार। ये जो से बड़े लेवल के होते हैं ना, अब उधर तो कैमरा ये वो अलाउ नहीं होता, क्योंकि अलाउ नहीं होता उनकी तो जान जाएगी और उनका नहीं पता कि क्या नहीं होता क्या नहीं होता है। इन्होंने ये सादगी का कभी नहीं दिया, ये जो से शादी का कि मुसलमान के यार फर्ज करो, ये भी रिवाज है। मगर बदकिस्मती से वो जो से ये कह लें, सीधी सी बात है, हिंदुस्तानी वाली जो से रस्में मुसलमानों में भी फिट हो गई हैं जी। ये रिवाज वो जो सा गंदी लिखा हुआ जहेज का जो सा है वो भी फिट कर दी है। यानी ये इस्लाम में नहीं था। इस्लाम में वही सही, इस्लाम तो भाई कहता है कि 4 बर्तन तुमने देने हैं, ठीक है, नहीं तो भाई कबूल है शादी जो सा शादी करनी है, मर्द पर है उस पर फिट होता है कि उसको कमा कर दे, सब कुछ खिलाए, ये वो उसको रहन सहन का ये वो सब। इस्लाम में जो अच्छी बातें हैं वो इन्होंने नहीं करनी, वही इन्होंने वो दूसरी बस शादियों वाला टॉपिक पकड़ा हुआ है। औरतों
औरतों को और मर्दों को। सारे वो पीछे देख रहे हैं, वो जैसे पीछे हंस रहे हैं। ऐसे तो तुम्हारी कहीं मैं किसे उठा के लगाऊं, तुमको मैं कर दूं इंसल्ट वगैरह। इंसल्ट इसकी भी तो हो सकती है, पीछे हम भी खड़े कर देंगे लोग हंसते। अच्छा हम पहले रिएक्शन देते थे, हम जब नए थे, हमें क्या पता, हम यार ऐसे भी हम ऐसे झूठे रिएक्शन पर और झूठे व्यूज पर लानत भेजते हैं। शुरू में हमने अक्सर ऐसी वीडियोस पे रिएक्शन दिए हैं, मोदी वगैरह की, अल्लाह ताला हमें माफ करे भाई, सही बात है की हैं ये मोदी की और ये भारतीय जो भाई गलत है हम उनको गलत कहेंगे, जो अपने लिए सही है वो सही है भाई। इलेक्शन है, जहाँ हमारे इस्लाम को गलत कहेगा वहाँ कोई हम चुप रह सकता है। दूसरी बात ये है, ठीक है यार, ये हिंदू अपनी इबादत गाह बनाए, हर किसी को हक है, आपको नहीं कि आपको, अब ये नहीं है ना कि आप किसी की वो जो सी इबादत गाहें उसको गिरा कर बाहर इत्तिशार फैलाएं, बाहर उसकी जो सी इबादत गाहें हैं उसके दरवाजे तोड़ दें, बाहर अपने वो डकदों को ले आए और वहां जाके वो ये शेरी नाम के नारे, वो झंडे शंडे, ये फसाद कराए। और ये उल्लू की पट्टी कह रही है, ओहो ज्यादा निकल गया है वैसे उल्लू की पट्टी है, और निकल गया ये जी कि जो सी सबसे वो जो सी है शांति है वो इंडिया में मुसलमानों को ही है। हाँ जी हमें नजर आ रही है, हमें तो जैसे वीडियो मिलती नहीं है, हमें जैसे वीडियो मिलती नहीं है, वो बदकिस्मती से आपकी तरह हमारा वो मीडिया नहीं है। तो जब कभी ऐसा हमारा मौका आ गया तो फिर देखिए डंका कहाँ तक बजाते हैं। और ये एक वैसे इमरान खान था, आपको इमरान खान को जो स्पीच में वो हिटलर आपके हिंदू को कह के आपका इमेज वहां सारा गिर गया था। अभी एक आया था उसका, मतलब 100 में से 1-2% दिखाया था, तुमको वो हजम नहीं हुआ। और हमारी जो सी वो अशिया थी, हमारी जो सी वो चीजें, ये भी इकोनॉमी कहाँ तक बेहतर हो गई थी। तो बेटा वो क्या कहते हैं, रुको जरा सब्र करो, अभी पार्टी भी आएगी, पार्टी शुरू भी होगी, अभी हमारा वक्त भी आएगा। हाँ तो भाई अपने गाय मिलते रहे, अल्लाह हाफिज।